आज सुबह गांव की सड़क पर अचानक एक अजीब हलचल मच गई। रिक्शा वाला एहसान भाग रहा है, पुलिस अफसर समीर गुस्से में और राजकुमारी ज़ारा चिंतित। हर कोई डर और बेचैनी में था। पुलिस अफसर समीर ने रिक्शा वाले को रोका, हाथ उठाया। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। राजकुमारी ज़ारा ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया इसे मत मारो, वह बहुत गरीब है। एहसान ने आंखों में आंसू लिए और कहा, मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी, मेरे बच्चे भूखे हैं। पुलिस अफसर समीर का गुस्सा थम गया। वह सोचने पर मजबूर हो गया कि सही क्या है। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। हर चेहरा डर और सहानुभूति से भरा था। राजकुमारी ज़ारा ने कहा, हमें इसे मौका देना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। समीर ने धीरे धीरे हाँ में सिर हिलाया और गांव में राहत की लहर दौड़ गई। एहसान ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद राजकुमारी साहब। गांव में खुशी का माहौल था। सब मिलकर जश्न मना रहे थे। हर चेहरा खुशियों से चमक रहा था। एहसान अपने बच्चों के पास गया। आंसू और मुस्कान में मिली राहत। रास्ते पर धूप हल्की पड़ रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और ताजगी थी। रिक्शा वाला एहसान अपने बच्चों को पास लेकर धीरे धीरे चल रहा था। उनका चेहरा अब डर और चिंता से मुक्त था। राजकुमारी ज़ारा उसके साथ चल रही थी। उसकी आंखों में दया और सहानुभूति झलक रही थी। उसने एहसान को संभालते हुए कहा, अब तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पुलिस अफसर समीर पीछे से निगरानी कर रहा था। उसका गुस्सा अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने सोचा कि कभी कभी इंसान की मजबूरी को समझना ही सबसे बड़ा न्याय है। गांव वाले सड़क के किनारे खड़े थे। वे सभी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। कुछ अपनी आंखों को पोंछ रहे थे, कुछ धीमे से मुस्कुरा रहे थे। एहसान ने धीरे से कहा, शहजादी, आपने मेरी जान बचाई, मेरे बच्चों के लिए कुछ किया, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। राजकुमारी ज़ारा मुस्कुराई और बोली, इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है, हर कोई मदद के योग्य है। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। आसमान में लाल और सुनहरी रोशनी फैल रही थी। गांव की गलियों में शांति छा गई थी। एहसान के बच्चे उसके गले में लिपटकर खुश हो रहे थे। रात के पहले तारे धीरे धीरे चमकने लगे। गांव में हल्की ठंडक और शांत वातावरण फैल गया। एहसान अपने बच्चों के साथ घर पहुंच चुका था। उनका चेहरा अब चिंता और डर से मुक्त था। राजकुमारी ज़ारा अपने महल की तरफ लौट रही थी, पर उसके मन में एहसान और गांव वालों के लिए दया और प्रेम की भावना गहराई से घर कर गई थी। उसने सोचा कि कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बड़ी खुशियां ला सकते हैं। पुलिस अफसर समीर गांव से बाहर निकलते हुए अपनी सवारी पर बैठा। उसने महसूस किया कि इंसान की मजबूरी और हालात को समझना ही असली न्याय है। उसके मन में एहसान के प्रति सम्मान और सहानुभूति पैदा हो गई। गांव के लोग अब अपने घरों में लौट चुके थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थीं, और हर चेहरे पर राहत और खुशी का भाव था। एहसान अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों को प्यार से गले लगाया और उन्हें सुरक्षित देखकर खुद भी राहत महसूस कर रहा था। उसने सोच में पड़कर कहा, आज मैंने सबसे बड़ा सबक सीखा, इंसानियत और मदद हमेशा जरूरी है। राजकुमारी ज़ारा अपने महल पहुंचकर खिड़की से गांव की तरफ देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि आज उसने सही निर्णय लिया और कहा। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी गांव की गलियों में फैल रही थी। एहसान अपने बच्चों के साथ आंगन में बैठा था। उनके चेहरे पर मासूमियत और खुशियों की झलक थी। उसने महसूस किया कि आज का दिन
उसके लिए सबसे बड़ी सीख लेकर आया। राजकुमारी ज़ारा अपने महल के बगीचे में खड़ी थी। हवा में ताजगी और खुशबू थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेगी और गांव के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखेगी। पुलिस अफसर समीर अपने ऑफिस लौटते हुए सोच रहा था कि इंसान की मजबूरी और भावनाओं को समझना ही असली न्याय है। उसका मन अब कठोरता और गुस्से से मुक्त हो गया था। गांव के लोग अब अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं अपने काम कर रही थीं और हर तरफ शांति और संतोष का माहौल था। अहसान ने अपने बच्चों को गोद में उठाया और धीरे धीरे उनका ध्यान रखते हुए घर के कामों में लग गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल आशा और भविष्य के लिए आत्मविश्वास था। राजकुमारी ज़ारा ने अपने महल से गांव का दृश्य देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने देखा कि एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। गांव में धीरे धीरे जीवन सामान्य हो गया। बच्चे स्कूल जा रहे थे, महिलाएं अपने काम में व्यस्त थीं और पुरुष अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे। हर तरफ खुशियों और संतोष की छाया थी। एहसान अब अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा था। उनके चेहरे पर मासूमियत और खुशी झलक रही थी। उसने सोचा कि अब उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और वो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। राजकुमारी ज़ारा गांव के एक पहाड़ी रास्ते पर खड़ी थी। उसने दूर से एहसान और उसके बच्चों को देखा। उसकी आंखों में गर्व और संतोष था। उसने महसूस किया कि कभी-कभी छोटे-छोटे फैसले किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। पुलिस अफसर समीर अपने राउंड पर था। वो अब गुस्से और कठोरता से मुक्त था। उसका मन समझदारी और इंसानियत के संदेश से भरा था। गांव वाले भी अब एहसान और उसकी ईमानदारी को सम्मान दे रहे थे। बच्चे उसकी कहानी सुनकर सीख रहे थे कि कभी-कभी मुश्किल हालात में भी सही काम करना सबसे बड़ा साहस होता है। एहसान अपने घर लौटकर बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी आंखों में राहत और खुशी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए संघर्ष करेगा। दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। कभी-कभी किसी इंसान की गलती के पीछे उसकी मजबूरी छुपी होती है। अगर राजकुमारी ज़ारा उस दिन आगे आकर एहसान की मदद ना करती, तो शायद एक गरीब बाप अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो जाता। इंसानियत वही है जब हम किसी की हालत को समझें और उसकी मदद करें। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ना पैसे की होती है और ना ताकत की। सबसे बड़ी ताकत होती है दया और इंसानियत की। अगर आपको ये भावुक और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हर बार ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो दिल को छू जाए और हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली दिलचस्प और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।